हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी थैंक यू फॉर लिविंग बुक के बारे में। ये बुक है ऋत्विक सिंह की, और लास्ट दो बुक जो मैंने वो एक्सप्लेन की थी आप लोग को, वो भी ऋत्विक सिंह की थी, और ये उनकी थर्ड बुक है। दिस बुक इज़ अबाउट हीलिंग आफ्टर हार्ट ब्रेक। सो इस बुक में उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। पहले हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस, देन उसके बाद कैसे बंदा अपने आप को हील करता है, कैसे मूव ऑन करता है, देन उसके बाद कैसे वो चेंज होके अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करने लगता है। इन सब इम्पॉर्टेंट फेजेस को उन्होंने अपनी बुक में अलग अलग वे में डिस्क्राइब किया है। तो जब हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, और कोई बंदा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन करता है, बंदा डिप्रेस्ड होता जाता है, और फिर अपने आप में ही कमियां निकालने लगता है कि अगर मैं ये ना करता तो ऐसे नहीं होता, ये नहीं करती तो वैसे नहीं होता, क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है, मैंने तो इतना किया फिर मुझे बदले में क्या मिला है। तो ये सब इंसान सोचने लगता है, अकेले रहता है। वो सारी मेमोरीज याद आती हैं जो दोनों ने साथ मिल के बनाई होती है। वो प्लेसेस पे जब इंसान जाता है तो वो याद आता है कि हम यहाँ पे मिले थे, ऐसे बातें हुई थी, वैसे बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में घूमती रहती है। देन उसके बाद आता है हीलिंग फेज़, जब मतलब जो दर्द होता है वो इतना फील नहीं होता है, क्योंकि हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस दर्द के। दर्द तो कम नहीं होता है, लेकिन हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है इस दर्द के साथ रहना कैसे है। वो हमें सिखा देता है। और इस बुक में ऑल्सो ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और अगर छोड़ के वो चला जाता है तो वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए आता है। वो रुकने के लिए नहीं आया होता है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया होता है। सो फिर आता है सेल्फ लव वाला फेज़, जो कि जब कोई छोड़ के जाता है ना, तो फिर कुछ दिन बाद हील होने के बाद बंदा अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करने लगता है। फिर वो अपनी खुशी को, अपनी हर चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने लगता है, क्योंकि आफ्टर हार्ट ब्रेक हर किसी को ये समझ आ जाता है कि कोई हमारी खुशी के लिए कुछ नहीं करता, हमें अपने आप को खुश रखना है। भले ही लोगों के लिए कितना कुछ सोच लें, उनको खुश रखने के लिए कितना ही कुछ कर लें, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है। लोगों को बस अपनी पड़ी होती है, हर कोई सेल्फिश होता है। सो हर किसी को अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, बिकॉज सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आता है रियलाइजेशन वाला फेज, जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो फिर वो भी एक लेसन दे रहा है कि अगर हम कोई न्यू लाइफ, कोई न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको ये सारी मिस्टेक नहीं करनी। जैसे किसी को ओवर लव नहीं देना है, किसी के ऊपर अंधा यकीन नहीं करना है। तो ये सब वो बंदा हमें सिखा के गया होता है। और इस बुक की सबसे अच्छी लाइन मुझे ये लगी थी, मैं पढ़ के बताती हूँ। आई थॉट लूजिंग यू वॉज द वर्स्ट थिंग, बट एक्चुअली इट हेल्प मी बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एम थैंकफुल यू लेफ्ट। तो ये बुक बहुत अच्छी है, अगर कोई ये हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहा है, जो नहीं भी गो थ्रू कर रहा है वो भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छी बुक है, और इसकी लाइंस जितनी भी हैं, जितनी भी लाइंस में लिखी गई वो भी बहुत अमेजिंग है। ओके पीपल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।